इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। कुसमैली मंडी से अनाज चोरी के प्रयासों की 2 दिनों में दूसरी घटना सामने आई है, जहां मंडी प्रबंधन की नाकामी साफ नजर आ रही है। जानकारी है कि 52 एकड़ में फैले मंडी प्रांगण का वर्तमान में 25 एकड़ में उपयोग किया जा रहा है, जिसमें अभी तक सिर्फ 11 सीसीटीवी कैमरे ही लग पाए हैं। मंडी में हुई चोरी की घटना से यह साफ होता है कि मंडी प्रबंधन कितना सुस्त है। वहीं अफसर 25 एकड़ में लगे 11 कैमरों से निगरानी रख उचित प्रबंधन के झंडे गाड़ रहे हैं। चोरी के बाद अब लोगों में यह शंका है कि कुछ दिनों पहले लगी आग भी किसी बदमाश के द्वारा ही लगाई गई होगी। घटना के बाद मंडी व्यापारियों ने अल्टीमेटम दिया है कि रविवार तक सीसीटीवी न लगाए जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं और जैसे हमारे यहाँ गार्ड वगैरह कुछ कम थे तो ये गार्ड वगैरह भी हमने बढ़ा दिए हैं। और अभी जो है कैमरे की बात आई थी, कैमरे भी हमारे यहाँ पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर उसमें ऐसी कुछ कमी समझ में आ रही तो हम कैमरों की संख्या भी बढ़ा रहे हैं। वो 1-2 दिन में आज से शुरू हो गया उसका काम भी, 1-2 दिन तक वो पूरा कंप्लीट कर देगा ताकि जो समस्याएं आ रही हैं वो नहीं आएंगी। अभी तक कितने? अभी अपने पास में 11 कैमरे चालू हैं और 11 कैमरे चालू हैं और इनमें से गेट में भी 2 लगे हुए हैं, ऑफिस में भी लगा, ऑफिस पीछे और प्रांगण में भी लगे हुए हैं, डिजिटल कैमरा लगे हुए हैं और इसमें 360 के 3 कैमरा लगे हुए हैं। रावणवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तेंदुखेड़ा तिराहा पलटवाड़ा में एक कार से कछुए की तस्करी कर रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से 2 कछुए बरामद किए गए। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को गश्त के दौरान ग्राम हरन भाटा में ग्रे रंग की रेनॉल्ड कंपनी की डस्टर कार क्रमांक MH03BC 3549 जिसमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पुलिस वाहन को देखकर चालक द्वारा तेजी से कार भगाने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा व चेक किया गया तो एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। अन्य 2 आरोपी को हिरासत में लिया गया, जिसके पास से एक भूरे रंग व एक लाल रंग के 2 थैलों में एक कछुआ, जिनका वजन लगभग 3-3 किलोग्राम, कीमती करीब कुल 14,000 रुपये की जीवित अवस्था में पकड़ा गया। शासकीय पेंचवेली महाविद्यालय के तत्वावधान में खेली जा रही जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में आज शासकीय महाविद्यालय चौरई और शासकीय महाविद्यालय हर्रई के मध्य खेला गया, जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए चौरई विजेता बना। इस दौरान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर नंदिता त्रिवेदी, डॉक्टर नीलेश मेश्राम, डॉक्टर SVKS सिंह सहित अन्य स्टाफ उपस्थित थे। मैच में निर्णायक संजय करमरकर और दिनेश भावरकर, स्कोरर नईम खान, संजय वामने रहे। संगठन सचिव डॉक्टर मुकेश सोनी ने बताया कि कल IPS छिंदवाड़ा एवं शासकीय महाविद्यालय जुन्नारदेव के मध्य मैच खेला जाएगा। काफी अच्छी बॉल हल्के हाथों से खेला, उसे रन लेना चाहते थे पर मना किया साथी बैट्समैन ने और काफी शानदार बॉल खेल दिया और फील्डर से चूक बॉल जाती है बाउंड्री लाइन की तरफ और उतनी अच्छी फील्डिंग। कुंडीपुरा थाना की धर्म टेकड़ी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सारना में अज्ञात बदमाशों ने गुरुवार शुक्रवार की देर रात एक ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोलने का मामला सामने आया था, जहां से हजारों रुपये का माल और नकदी पर हाथ साफ किया गया था। जिसकी सूचना मिलते ही धर्म टेकड़ी चौकी पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौका का मुआयना किया। देर रात हुई चोरी की वारदात की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस अब आरोपियों की तलाश कर रही है। लगभग 1.5-2 लाख रुपए के आसपास जेवर लेके गए हैं, कैश ले गए हैं और एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा ले गए हैं, जो सोने का कांटा होता तोड़ने का, वो ले गए हैं और अलमारी को क्षतिग्रस्त किया गया है और शटर को खोल कर यानी गींचकर खोला गया है। सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री के आदेश पर संपूर्ण प्रदेश सहित छिंदवाड़ा जिले में चिकन मछली व्यापारियों की दुकानों को नगर पालिक निगम द्वारा हटाया जा रहा है, जिस पर स्थानीय व्यापारियों ने आज नगर निगम महापौर विक्रम आहाके से मिलकर समस्या सुनाई। व्यापारियों का कहना है कि लंबे समय से व्यवसाय करते आ रहे हैं और शासन से इसके पहले भी व्यवस्थापन की मांग कर चुके हैं, परंतु व्यवस्थापन नहीं किया गया और प्रशासन द्वारा बिना व्यवस्थापन के दुकानें हटाई जा रही हैं, जिससे परिवार के पालन पोषण की समस्या खड़ी हो जाएगी। जिसके बाद महापौर ने समस्त व्यापारियों को आश्वासन दिया है कि वे प्रशासनिक अधिकारियों से चर्चा कर व्यापारियों की समस्याओं का उचित निराकरण करेंगे।
अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत आज वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों के प्रचार रथों को रवाना किया, जिसके सीधे प्रसारण को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्व सहायता समूह की महिलाओं, लाडली बहना सेना की महिलाओं और अन्य नागरिकों द्वारा देखा व सुना गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम से वर्चुअली उज्जैन जिले से शामिल हुए। यह प्रचार रथ इन राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर भारत सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के साथ ही हितग्राहियों को लाभान्वित भी करेंगे, जिसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा वर्चुअल रूप से अन्य राज्यों सहित छिंदवाड़ा के 12 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 12 वाहन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्राप्त हुए हैं। उन सबको आज माननीय प्रधानमंत्री जी की जो वीसी का कार्यक्रम था उसके बाद सबको हरी झंडी के माध्यम से रवाना करा गया है। सभी 12 वाहन जितने हमारे 11 जनपदें हैं उनमें भ्रमण करेंगे। प्रतिदिन 2 पंचायतों का भ्रमण करेंगे। भ्रमण में वहाँ पे जो हमारे हितग्राही हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, हित लाभ वितरण होगा। जिनके आवेदन अभी पिछले 1-2 महीने में छूट गए हैं उनके आवेदन भरे जाएंगे और उनको भी लाभ दिया जाएगा। साथ ही साथ आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश यह भी दिए हैं कि ऐसे जो हितग्राही जिनको पूर्व में लाभ दिया जा चुका है उनको भी इन कार्यक्रमों में शामिल किया जाएगा और उनके माध्यम से एक उनकी हित लाभ वितरण की कहानी सबके साथ साझा की जाएगी, ताकि और लोग इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए प्रेरित हों। यही इस कार्यक्रम की मंशा है। प्रत्येक ब्लॉक के हर पंचायतों, शहर के हर वार्डों में यात्रा जाएगी। आज हमारी सरकार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, किसानों को सम्मान निधि हो, घर घर शौचालय बना कर देने का हो, पिछले 3 वर्षों से निःशुल्क राशन हो, यह सारे कार्य हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। चाहे स्वनिधि के माध्यम से, चाहे रेहड़ी वालों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। ऐसे देश के हर वर्ग को हमारी सरकार लाभ दे रही है, तो उसको लेकर के हम घर घर जाएंगे, हर गांव में, बस्ती में, चौराहे पे जाएंगे और जो हितग्राही रह गए हैं उनका नाम जोड़ेंगे। इसमें बड़ी संख्या में आयुष्मान भारत योजना के पात्र हितग्राहियों भी लाभ ले रहे हैं, उनका भी इस जो लोग छूट गए हैं उनका भी नाम इसमें जोड़ा जाएगा। राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर मनोज पुष्प के मार्गदर्शन में जिले के सभी शासकीय महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के पंजीयन का अनुपात बढ़ाने के उद्देश्य से कॉलेज चलो अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा के प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मी चंद्र के नेतृत्व में प्रोफेसर महेंद्र साहू व शैलेंद्र कुमार मोरे द्वारा शासकीय कन्या शिक्षा परिसर छिंदवाड़ा में कक्षा 11वीं व 12वीं की छात्राओं को कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की गई। शासकीय कन्या शिक्षा परिसर के प्राचार्य वसंत कुमार सनोडिया ने बताया कि संस्था की छात्राओं को कॉलेज में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही NEP 2020 और कैरियर संबंधी मार्गदर्शन भी दिया गया। विषयों के चयन और अध्ययन जारी रखने में आने वाली बाधाओं का सामना नहीं करना पड़े, इस संबंध में भी पूरी प्रक्रिया समझाई गई और विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियों की जानकारी भी दी गई।